चलो, तो हंसने जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हम बात कर रहे थे भंवर धारा की। किसकी बात कर रहे थे? भंवर धारा। तो भंवर धारा होती क्या है? सिंपल है। मैंने क्या बोला कि तुमको हंसना नहीं है, ठीक है, तुमको हंसना नहीं है। नहीं, पहले पहले जब मैं ऐसे YouTube पे बात करता था तो लगता था, अजीब सा लगता था, लेकिन अभी मेरे को क्लास में कि YouTube पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ही नहीं पड़ता, ज़्यादा फर्क क्या है, जैसे मैं नॉर्मली बात करता हूँ, पहले ऐसे में बात नहीं कर सकता था। जैसे अगर मैं YouTube पे चल रहा तो अजीब लगता था कि मैं दूसरी दुनिया में चले गया हूँ, पर अब ऐसा नहीं लगता, मैं अभी भी यहीं पे हूँ, ऐसा लगता है। तो बात करते हैं हम भंवर धारा की। तो भंवर धारा IMP टॉपिक है, IMP क्वेश्चन है। भंवर धारा हमने जैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सबसे पहले तो हमारे पास आया था कौन? बाबा ऑस्ट्रेट आया था। कौन आया था? ऑस्ट्रेट, ठीक है। ऑस्ट्रेट ने क्या बोला था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ऐसा बोला था, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रेट के बाद में कौन आया था? फेराडे। फेराडे ने क्या बोला था कि भाई जब ऑस्ट्रेट ने इतना बता दिया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फेराडे ने बोला कि भाई धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा को भी उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा बोला था, ठीक है। उसमें कुछ शर्तें दी थी। तो ऑस्ट्रेट ने धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया था और फेराडे ने क्षेत्र से धारा उत्पन्न की थी, ठीक है। मतलब उसको सिद्ध करके बताया था। उत्पन्न तो क्या किया था, वो तो ऑटोमेटिक हुआ था, लेकिन उसको सिद्ध करके बताया था। तभी जैसे भंवर धारा की बात करते हैं तो मान लेते कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें मान लो ये हमारे पास कोई चालक है, लोहे का हो सकता है या फिर कोई दूसरी धातु का चालक हो सकता है। अगर हम इसको ऐसे रख देते हैं, मान लो कि धारा चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर की ओर है, क्षेत्र की दिशा इधर से इधर की ओर है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर है, और इस चालक को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो बल रेखा जो है वो इधर से गुजरेगी, निकलेगी इधर से कि नहीं निकलेगी? निकलेगी। इधर उधर से तो निकलेगी, इसके अंदर से भी निकलेगी, और जो इसके अंदर से निकलेगी उसको बोलेंगे हम चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। तो अगर हम इसको ऐसे ही रखते हैं तो जैसे बल रेखा निकल रही वैसे निकलते रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको घुमा देते इसके चारों तरफ, मतलब ऐसे चालक को क्या करें, ऐसे गति कराएं। चालक को अगर हम गति कराएंगे, ठीक है, चालक को गति कराएंगे तो क्या होता है, जैसे हम चालक को गति कराएंगे तो जितनी बल रेखाएं गुजर रही थी उन बल रेखाओं में या तो कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, क्योंकि जो क्षेत्रफल है, देखो अभी जैसे स्थिर है तो कुछ बल रेखाएं यहाँ से ऊपर से ऐसे निकल रही, कुछ इधर से निकल रही, कुछ इधर से निकल रही, लेकिन जैसे ये ऐसे होगा, खड़ा होगा, तो बहुत सारी बल रेखा ऊपर वाली थी वो इसके अंदर से गुजरने लग जाएगी, जो नीचे वाली थी वो भी इसके अंदर से गुजरने लग जाएगी, और जो इधर और इधर जो साइड में थी वो बल रेखा कम हो जाएगी। मतलब बल रेखा जितनी गुजर रही थी उतनी की उतनी नहीं रहेगी, या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। बल रेखा में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, और उसी को बोल रहे हैं हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, बोल रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ये क्या था? चुंबकीय क्षेत्र था। चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं? चालक को गति करा रहे हैं। अब चालक किसी भी आकार आकृति का हो सकता है, जैसे ये समतल है, इसकी वजह कोई दूसरा चालक भी हो सकता है। हमने पढ़ा था लॉरेंज बल पढ़ा था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का बाएं हाथ का नियम पढ़ा था, उसमें लगने वाले चालक पर लगने वाले बल के बारे में पढ़ा था, और हमने प्रेरण मतलब चालक में उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। मतलब हमने कुल मिला के ये मैंने पहले लिख दिया था कि ऑस्ट्रेट ने क्या बताया था कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और फेराडे ने क्या बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है।
इतनी बात करी थी, ठीक है। तो हम बात करें तो भंवर धारा क्या होती है, पर इससे पहले हमने थोड़ा सा इतिहास जान लिया। तो भंवर धारा के बारे में अगर बात करो तो क्या बोलेंगे, कुल मिला के मोटी मोटी बात, भंवर धारा के बारे में फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया था। वैज्ञानिक का नाम क्या था? फोको। इसीलिए इस धारा को फोको धारा भी कहते हैं, वैज्ञानिक फोको। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फोको। फोको, हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं कि याद नहीं हो रहा, नहीं इसको फूको ऐसे मत कर देना। तो ठीक है, मोटी मोटी बात समझते भंवर धारा के बारे में कि जब किसी भी आकार या किसी भी आकृति का चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है, यानी कि उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस चालक में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। और विद्युत धारा जो प्रेरित होती है, क्योंकि ये लगातार गति कर रहा है, इसलिए इसके अंदर जो धारा प्रेरित होगी उसकी दिशा ऐसी रहती है, भंवर के समान, चक्कर के समान। भंवर यानी कि जैसे पानी में आके, जैसे मान लो किसी बर्तन में, टब में पानी भर दिया या बाल्टी में पानी भर दिया, फिर बाद में कपड़े धोते समय सबने करके देखा ही होगा कि उंगली डाल के इससे घुमाते हैं, वात फिरे रे भंवर इतना सा देखा कि नहीं देखा? तो अगर उंगली डाल के अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो पानी क्या करता है, लगातार घूमता है और वहां पे एक भंवर बन जाता है। क्या बोलते हैं उसको? चक्री। क्या बोलते हैं? भंवरी ऐसे बोलते हैं अपन अपने घर की भाषा में क्या बोलते हैं? भंवरित बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जिस तरह से वो अपन पानी में हाथ डालकर या उंगली डालकर उसको घुमाते हैं और जो चक्कर बनता है, भंवर बनता है, उसी समान, उसी तरह या उसी प्रकार से जब हम इस चालक को चलाते हैं तो इसमें भी क्या होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है वो किस तरह से उत्पन्न होती है? जिस तरह से पानी में भंवर उत्पन्न होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? भंवर धारा। और भंवर धारा की खोज किसने की थी? फोको नामक वैज्ञानिक ने, इसीलिए उसको फोको धारा भी कहते हैं, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे तो थोड़ा सा इतिहास लिखेंगे कि क्या क्या हुआ था, वो लिखेंगे। उसके बाद में इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा सीधे सीधे ये बोलेंगे कि जब किसी भी आकार या आकृति के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उससे उस चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है, जिससे उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान धाराएं प्रेरित हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को भंवर धारा या इस धारा को भंवर धारा कहते हैं। दूसरी बात, भंवर धारा जो है, भंवर धारा का जो मान है, हमने एक लेंज का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लेंज का नियम। और लेंज का नियम क्या कह रहा था कि विद्युत प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हो। अभी सिंपल सा लॉजिक है। भंवर धारा की अगर बात करें हम तो यहाँ पर चालक गति कर रहा, तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही। तो प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो रही है वो लेंज के नियम के अनुसार क्या करेगी? चालक की गति का विरोध करेगी। चालक अगर ज्यादा गति कर रहा है तो भंवर धारा उसका विरोध करेगी और उसको कम करने का प्रयास करेगी। और अगर चालक स्थिर रह रहा तो भंवर धारा फिर से विरोध करेगी कि वो स्थिर रह रहा है या उसकी स्पीड कम हो रही, तो उसकी स्पीड को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो हम आगे क्या लिखेंगे कि भंवर धारा चालक की गति का विरोध करती है। यदि चालक की गति अधिक होती है तो भंवर धारा का मान कम, चालक की गति अधिक होती है तो उससे भंवर धारा उसको रोकने का प्रयास करती है, और चालक की गति कम होती है तो उसको भंवर धारा क्या करती है? उसको बढ़ाने का प्रयास करती है, ठीक है। इसके बारे में लिखना है। चलो, तो सिर्फ क्वेश्चन का लिखा था हमने, क्वेश्चन लिखा था ना, तो थोड़ा सा लिखो, इसका उत्तर लिखो। क्या बोला मैंने? थोड़ा सा पहले तो समझाना पड़ेगा, इतिहास लिखना पड़ेगा, उसके बाद में इसका उत्तर शुरू करेंगे। लिखो, सर्वप्रथम 1895 में 1895 में
फोका नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया कि सर्वप्रथम 1895 में फोका नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया कि जब किसी भी आकृति या आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है। सर्वप्रथम 1895 में फोका नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया कि जब किसी भी आकृति या आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उस चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। रिपीट कर रहा हूं मैं। सर्वप्रथम 1895 में फोका नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया कि जब किसी भी आकृति या आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उस चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः उस चालक में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। अतः उस चालक में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। जो जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती है। चलाया जाता है तो उस चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः उस चालक में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। हो गया तक? जो जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती है। जो जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती है, इसलिए इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं। भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं। भंवर धाराओं को फोको धाराएं क्यों कहते हैं? और ढक्कन क्या बोला था? फोको नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, इसलिए भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं। लिख लिया? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं पूरा। सर्वप्रथम 1895 में फोका नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया कि जब किसी भी आकृति या आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उस चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः उस चालक में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जो जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती है। इसलिए इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं। भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं। भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं। लिख लिया? नहीं लिखा? पैराग्राफ चेंज करो, डबल डैश लगा के लिखना। इसकी परिभाषा रहेगी। परीक्षा में अगर हमारी स्पीड अच्छी है तो पूरा लिखें, अगर स्पीड कम है तो यहां से लिखें जहां से हम अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सुन लिया? डबल डैश लगा के लिखो। जब किसी चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में
जब किसी चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें भंवर धाराएं या फोको धाराएं कहते हैं। जब किसी चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें भंवर धाराएं या फोको धाराएं कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं। जब किसी चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें भंवर धाराएं या फोको धाराएं कहते हैं। जिन्हें भंवर धाराएं या फोको धाराएं कहते हैं। भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें भंवर धाराएं या फोको धाराएं कहते हैं। लिख लिया? पैराग्राफ चेंज करो। लेंज के नियमानुसार भंवर धाराओं की दिशा इस प्रकार होती है। लेंज के नियमानुसार भंवर धाराओं की दिशा इस प्रकार होती है। लेंज के नियमानुसार भंवर धाराओं की दिशा इस प्रकार होती है कि वे चालक की गति का विरोध कर सके। लेंज के नियमानुसार भंवर धाराओं की दिशा इस प्रकार होती है कि वे चालक की गति का विरोध कर सके। लेंज के नियमानुसार भंवर धाराओं की दिशा इस प्रकार होती है कि वे चालक की गति का विरोध कर सके। आगे लिखेंगे, भंवर धाराओं के इस प्रभाव को अवरोधक प्रभाव कहते हैं। भंवर धाराओं के इस प्रभाव को अवरोधक प्रभाव कहते हैं। भंवर धाराओं के इस प्रभाव को अवरोधक प्रभाव कहते हैं। भंवर धाराओं के इस प्रभाव को अवरोधक प्रभाव कहते हैं। लिख लिया? पैराग्राफ चेंज करो। भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है, भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है तो भंवर धाराओं का मान कम होता है। यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है तो भंवर धाराओं का मान कम होता है। भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है तो भंवर धाराओं का मान कम होता है। इसके विपरीत
इसके विपरीत यदि चालक का प्रतिरोध कम हो, इसके विपरीत यदि चालक का प्रतिरोध कम हो तो भंवर धाराओं का मान अधिक होता है। इसके विपरीत यदि चालक का प्रतिरोध कम हो तो भंवर धाराओं का मान अधिक होता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है तो भंवर धाराओं का मान कम होता है। इसके विपरीत यदि चालक का प्रतिरोध कम हो तो भंवर धाराओं का मान अधिक होता है। आगे लिखेंगे, भंवर धाराओं के कारण चालक गर्म हो जाते हैं। भंवर धाराओं के कारण चालक गर्म हो जाते हैं। भंवर धाराओं के कारण चालक गर्म हो जाते हैं। भंवर धाराओं के कारण चालक गर्म हो जाते हैं। लिख लिया? तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कल, और इतना अच्छे से रट्टा मार लेना, ये क्वेश्चन आएगा गारंटी है। वो इस 3 इडियट फिल्मों में बोलता ना, गारंटी गारंटी, वैसे ये गारंटी आएगा। ये क्वेश्चन बोल के आएगा डंके की चोट पे, इसलिए किसी पे भरोसा मत करना, बस इस प्रश्न पे भरोसा करना, ठीक है। और जब भी पढ़ने बैठते हो तो पुराने पेपर उठा के देख लिया करो। वैसे पिछले साल तो पेपर हुआ नहीं था, तुम बोल सकते कि हाँ क्या देखें, पेपर तो हुआ नहीं था, लेकिन अगले सालों में तो पेपर हुए थे। अगले मतलब पिछले सालों में 2015, 16, 17, 18, 19। क्या इनका लिखना छूट गया रे? इतना धीरे बोलने के बावजूद भी अगर हमारा लिखना छूट जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो इतना रट्टा मार के लाना है ना। कल आगे बात करेंगे हम इसकी।